नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा, वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, तो उसी सीरीज में आज की भी हमारी जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग मैंने सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है मैंने इसमें डाले हैं आपके लिए, और आपको जो है वीडियो अंत तक जरूर देखना है, जिससे आपको पता चले कि ये प्रश्न जो है कौन कौन से हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में क्रुंजा पक्षी पाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में क्रुंजा पक्षी पाया जाता है, आपको बताना है जयपुर में, जोधपुर है, अलवर है या धौलपुर। इसका जिला बताना है आपको, कौन सा जो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान में क्रुंजा पक्षी जो है याद रखना है, ये साइबेरियन जो है इलाके से आता है। साइबेरियन इलाका जो है रूस का, वहाँ से आता है, और ये जो है प्रवासी पक्षी आपको याद रखना है। और ये जो है जोधपुर जो हमारा जिला है, या मैं बोल सकता हूँ कि जोधपुर जो हमारा पूरा संभाग है और बीकानेर संभाग है, तो वहाँ जो है देखने को मिलता है क्रुंजा पक्षी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आपको ध्यान देना है। इसका हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सी जो है इसका राइट हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान जो है भारत के 10.41% इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल घेरता है, या कहीं कहीं जो है इसको 11% भी मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको जो है ये भी याद रखना है। इसके अलावा आगे आपको याद रखना है, कोल्लू गांव जोधपुर में किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, कोल्लू गांव जोधपुर जो है ये बड़े ही प्रसिद्ध यहाँ मंदिर बना हुआ है। आपको बताना है पापू जी का बना हुआ है, गोगा जी का, तेजा जी का, या कल्ला जी नाथ जी का बना हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा पापू जी का जो है कोल्लू गांव जोधपुर में मंदिर बना हुआ है, विशाल मंदिर है, और आपको याद रखना है ये पापू जी का मंदिर है। और आपको याद रखना है पापू जी को लक्ष्मण का अवतार, ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार जो है और प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये पापू जी के बारे में कुछ बातें हैं, आपको याद रखनी है। आगे हमारा राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा लगती है। दोस्तों, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा जो है बता दूं मैं 1070 किलोमीटर की रेखा है, और ये जो है 4 जिलों को छूती है। राजस्थान के कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो पश्चिम में ये चारों के चारों जिले स्थित है। और आपको याद रखना है रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान से लगती है, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 जिले हैं। अगला हमारा प्रश्न, जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, 2021 का ये प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 2021 की जो है ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, और कौन सा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। दोस्तों, ये जो है इसमें याद रखना है आपको कि भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का दोस्तों इसमें 85वां स्थान है, 85वां। ठीक है, 85 नंबर जो है भारत का स्थान है। और आपसे पूछे कि पहले नंबर का स्थान किसका है, तो याद रखना जापान का पहले नंबर का स्थान है। आपसे कोई भी पूछ सकता है, या तो आपसे पूछे कि पहला स्थान कौन सा है, या आपसे पूछ ले कि भारत का स्थान इसमें कौन सा है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के अरावली का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है। दोस्तों, अरावली प्रवेश द्वार अरावली का सिरोही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा दिया हुआ है, राजस्थान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 2021 की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। दोस्तों, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 का जो है करंट क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और आपको याद रखना है ये जो है इसका गुजरात में किया गया, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में फैला हुआ है। सिरोही में फैला हुआ है, बांसवाड़ा में फैला हुआ है, उदयपुर में फैला हुआ है, या जोधपुर में फैला हुआ है। दोस्तों, लसाड़िया का पठार जो है बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वही आपको ध्यान देना है कि भौतिक प्रदेशों में पूछा जाता है। और लसाड़िया का पठार जो है दोस्तों ये आपको याद रखना है उदयपुर में फैला हुआ है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। दोस्तों, 4 लोक देवता आपके सामने हैं, पाबू जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी और तलीनाथ जी। दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा वे लोक देवता जो है जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, तो इसका राइट हो जाएगा ए, तलीनाथ जी है। इन्होंने लोक देवता एकमात्र हुए हैं ये राजस्थान के, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है ये तलीनाथ जी है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, ये प्रश्न भी राजस्थान का जो है भौतिक प्रदेशों से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला इलाका जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे नंबर का इलाका जो है हमारा अरावली पर्वतीय माला, और फिर जो है हमारा पूर्वी मैदानी भाग, और फिर जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो टोटल जो है 4 भागों में हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो है ये बटा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न, जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। दोस्तों, ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स,
और आपसे पूछा है कि इसमें भारत का स्थान, तो दोस्तों भारत का स्थान जो है इसमें चौथा स्थान है। और आपसे पूछ ले वही प्रथम स्थान जो है किसका है, तो आपको याद रखना है अमेरिका का जो है, अमेरिका जो देश का प्रथम स्थान है, और वही दूसरा स्थान जो है रूस का, और तीसरा स्थान जो है चीन का है, और हमारा भारत का चौथा स्थान है। दोस्तों किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। चारों बातें आपको याद रखनी है, ग्लोबल फार्मर पावर इंडेक्स और 2021 का जनवरी का आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, कांठल मैदान स्थित है। दोस्तों कांठल का मैदान जो है आपको याद रखना है, ये जो है प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, और राजस्थान के जो है प्रतापगढ़ जिला आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो है नीचे दक्षिण में इलाका जो है वहाँ प्रतापगढ़ फैला हुआ है, बांसवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर यही इलाके में नीचे होते हैं राजस्थान के दक्षिण में, वहीं प्रतापगढ़ जो है हमारे इधर फैला हुआ है, और कांठल का मैदान जो है यहाँ स्थित है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है ये गुरु शिखर है, और है कहाँ, तो आपको पूछ ले कि ये सिरोही जिले में है, और इसका जो है माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और 1022 किलोमीटर या कहीं कहीं 1027 किलोमीटर इसको देखने को मिलती है, इसकी लंबाई, ठीक है, ऊंचाई इसको देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न ये है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ये हमारे कृषि जो टॉपिक दिया होता है, ठीक है, कृषि का टॉपिक जो है राजस्थान का भूगोल में उसमें पूछ लिया जाता है। तो याद रखना 1993 में जो है इसका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जो है वो भरतपुर में की गई थी, और भरतपुर के स्थान जो है सेवर भरतपुर में इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, 2021 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये भी जो है प्रश्न 2021 के करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसका जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थान पूछ लिया आपसे, मुंबई में जो है 2021 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का समारोह जो है आयोजन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021-22 जो है कितने स्तंभों पर आधारित है। दोस्तों अभी हाल ही में फरवरी में हमारा जो केंद्रीय बजट जो है लागू किया गया, तो इसका जो है राइट हो जाएगा ए, 6 स्तंभों पर जो है 2021-22 का केंद्रीय बजट जो है लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न, 2021 इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा। दोस्तों ये भी याद रखना है, इसमें जो है 50वां स्थान रहा, और आपको याद रखना है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। अगला हमारा प्रश्न ये हुआ है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा जो सुर्खियों में प्रश्न रहा था 2021 में, आपको याद रखना है। और ये जो पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात, इसका राइट हो जाएगा। और गुजरात जो है याद रखना है अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे फैला हुआ है, और वहाँ जो है अहमदाबाद जो है गुजरात का है, वहाँ विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। और इसके अलावा 1.32 लाख दोस्तों इसकी दर्शक क्षमता है, आपसे पूछ ले तो बता देना आपको दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो है याद रखना मलेरिया से नहीं है, चेचक से नहीं है, चिकनगुनिया से नहीं है, दोस्तों इसका रह जाएगा राइट ए आंसर हमारा टीकाकरण से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 जो है आपको याद रखना है। ये भी 2021 में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में प्रश्न रहा है, तो आपको याद रखना हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले, जिसमें जो है करंट अफेयर से आपको देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न, चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार, दोस्तों ये जो है मौर्य काल का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, मौर्य काल का प्रश्न है, और आपको याद रखना है मौर्य काल में चाणक्य जो जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, उनके बताना है दोस्तों, उनका जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है दोस्तों अर्थशास्त्र में। दोस्तों 15 का उल्लेख मिलता है, 20 का, 26 का, 12 का। दोस्तों इसका हो जाएगा 26 का अध्यक्ष जो है, 26 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन जो है अर्थशास्त्र ग्रंथ में मिलता है, जो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। अगला हमारा प्रश्न, मौर्य काल के राजा जो बिंदुसार हुए हैं, उन्होंने यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो है अमित्रोघात, सियसेन, भद्रसार या मेकियावली। दोस्तों आपको याद रखना है मौर्य काल में जो राजा बिंदुसार हुए हैं, यूनानी साहित्य में उन्हें अमित्रोघात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अमित्रोघात का मतलब होता है दोस्तों शत्रुओं को नाश करने वाला, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, किस लोक देवता का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों ये भी बहुत बारी एग्जाम में देखने को मिलता है कल्चर वाले टॉपिक में, और किस लोक देवता का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, देव जी। तो इसका हो जाएगा गोगा जी, हमारा राइट हो जाएगा तीसरा आंसर जो इसका राइट हो जाएगा सी हो जाएगा। और याद रखना खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है हमारे गोगा जी का स्थान होता है। दोस्तों ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक करना ना भूलें वीडियो को। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तुरंत मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।